राजनीति का स्वभाव है इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, किंतु अभी चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच में कुछ लोग विधायक के टिकट के लिए सपने सजे हुए ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान न देते हुए उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी जोशी, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और 12 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दक्षिण विधानसभा उनका क्षेत्र है, यहाँ के निवासी हैं। पूर्व में उनकी भतीजे भी यहाँ से लड़ चुकी हैं। हालांकि चुनाव तो पार्षद का लड़ी हैं, लेकिन फिर भी एक जो आम जन में संदेश जाता है कि कल लगभग 2200 वोट्स लेकर के आई थी। अचानक दूसरी पार्टी में चले जाना और अचानक उनके जो विचारधारा को चेंज होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से रुसवाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी जोशी, जिनको बीबी जोशी कहा जाता है। स्वागत है जोशी जी। नमस्कार जी। प्रचार कर चुके थे, टिकट बेच चुके थे, जो जीते हुए थे पार्षद, उनकी फेरबदल में उन्होंने दलाली की थी। उनकी शिकायत हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माननीय केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी को की थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे पार्टी का जो संगठन था वो कमज़ोर पड़ता चला गया। लेकिन चुनाव आते आते आपने मात्र 66 लोगों को टिकट दिए, तो मध्य प्रदेश के जो अन्य प्रत्याशी थे, जो पिछले 1 साल से रात दिन करके अपना पैसा लगा रहे थे, पिछले 12 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? आप 66 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सरकार बनाने की। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे वो हमारे मन में कहीं ना कहीं हमको काट रहे थे और लास्ट तक ये देखा गया कि पार्टी के जो योग्य उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया। आपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महल में जाकर के आपने सदस्यता ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने ग्वालियर दक्षिण से जो अभी विजेता प्रत्याशी हैं, जो कि विधायक बन चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो 2200 वोटों से जीत हासिल की। क्या लगता है आपका पार्टी में जाना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतना लाभ हुआ है, या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसका बहुत बड़ा संगठन है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर रिसर्च चलता है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नेता तैयार होते हैं और मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी पार्टी में आमंत्रित किया और चुनाव के समय पर काम करने का मौका दिया, मुझ पर भरोसा किया और पूरे विधानसभा में मैंने रात दिन मेहनत की। तो ये बात तो पक्का है कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी था और मेरी जो भतीजी मेरे नाम से चुनाव लड़ी थी, नेहा बांके बिहारी जोशी, वो बाढ़ पैंती से चुनाव लड़ी थी और आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के रूप में उसको 2052 वोट मिले थे। आप ये समझ लीजिएगा कि यदि मैं संभावित प्रत्याशी था और चूंकि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता तो 25-30 हज़ार वोट तो हम लोग काट लेते आम आदमी पार्टी से। ये तो हमें विश्वास था, क्योंकि हम 12 साल से काम कर रहे थे और पिछले नगर निगम चुनाव में दक्षिण विधानसभा से 27,000 वोट हमारी महापौर को मिले थे। वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था। तो हमें विश्वास था कि 27,000 वोट वो और एक वोट भी एक व्यक्ति ने और डलवा दिया तो हम 56-57 हज़ार पर त्रिकोणीय मुकाबले में आ सकते थे। लेकिन अभी बीच में बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपके जो प्रत्याशी हैं उनके वोटों ने तो कुछ कमाल नहीं कर पाया। देखिए, हमारे जो वोटर्स थे, वोटर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो प्रत्याशी हैं, हाँ, जो प्रत्याशी दक्षिण से उनको टिकट दिया, नहीं, आम आदमी पार्टी के, हाँ जी, पंकज गुप्ता हाँ, जी। तो उन्होंने तो कुछ कमाल नहीं कर पाया। देखिए, पंकज गुप्ता जी केवल रातों रात में चुनाव लड़ने के लिए आए थे और आप ये जानते हैं कि धन वाले चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जमीनी कार्यकर्ता ही चुनाव जीत सकता है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए जुनून चाहिए, धन नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ग्रोइंग पार्टी थी, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार या मध्य प्रदेश में अपने
बिसात बिछाने जा रही थी, कदम रखने जा रही थी और चुनाव भी पहले से लड़ चुकी है और महापौर भी उनका है। वहाँ संभावना थी आपके लिए कुछ करने की, लेकिन ये तो समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी में आपसे बड़े बड़े नेता और आपके और भी इस तरह से नेता हैं जो 20-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं आप जगह तलाश रहे हैं, वहाँ कुछ मिल पाएगा आपको? देखिए, आपको अपनी मेहनत ईमानदारी पर भरोसा है तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। हम दक्षिण विधानसभा की जो चुनाव था वो बहुत कांटे का टक्कर थी। यहाँ पर दक्षिण विधानसभा की जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका एक तरफा नाम चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मैं स्वयं और मेरी टीम ने दक्षिण विधानसभा में आकर के रात दिन मेहनत की और मेरे जितने वोट थे 2052, मैंने पूरे का पूरा वोट दक्षिण विधानसभा में जो प्रत्याशी थे नारायण सिंह कुशवाहा जी को रातों रात बदलवाया, सोच लीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ग्रोइंग पार्टी थी, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार या मध्य प्रदेश में अपने बिसात बिछाने जा रही थी, कदम रखने जा रही थी और चुनाव भी पहले से लड़ चुकी है और महापौर भी उनका है। वहाँ संभावना थी आपके लिए कुछ करने की, लेकिन ये तो समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी में आपसे बड़े बड़े नेता और आपके और भी इस तरह से नेता हैं जो 20-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं आप जगह तलाश रहे हैं, वहाँ कुछ मिल पाएगा आपको? देखिए, आपको अपनी मेहनत ईमानदारी पर भरोसा है तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। हम दक्षिण विधानसभा की जो चुनाव था वो बहुत कांटे का टक्कर थी। यहाँ पर दक्षिण विधानसभा की जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका एक तरफा नाम चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मैं स्वयं और मेरी टीम ने दक्षिण विधानसभा में आकर के रात दिन मेहनत की और मेरे जितने वोट थे 2052, मैंने पूरे का पूरा वोट दक्षिण विधानसभा में जो प्रत्याशी थे नारायण सिंह कुशवाहा जी को रातों रात बदलवाया, सोच लीजिएगा। मतलब आपके ही 2200 वोट 2000 के आसपास से विजय हुई है। देखिए, मैं ये बात कह करके अपने आप को वो नहीं सोचूंगा, ये घमंड नहीं करना चाहिए। भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की है। हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो मेहनत की है नारायण सिंह कुशवाहा जी के लिए, वो अतुलनीय, स्मरणीय है और वो तारीफ़ के काबिल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि महाराज साहब के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मुझे जो उन्होंने जो ऊर्जा दी थी, बोले मुझे जब ज्वाइनिंग कराया तो उन्होंने बोला था कि अब तो हमारे पास बांके बिहारी आ गया है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो उनको मेरी क्षमता, मेरी कार्य प्रणाली और मेरी ईमानदारी पर भरोसा था, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो उनको एक अच्छा कार्यकर्ता मिला और इधर भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों ने रात दिन मेहनत की, तो इसका श्रेय सभी को जाता है, केवल मुझे ही नहीं जाता है। कुल मिला के आपने संगठनात्मक तरीके से काम किया और आपके 200 कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और आपका अपना भी वोट बैंक यहाँ पर था, उससे आपने बीजेपी को सहयोग किया और आखिरकार आपके प्रत्याशी विजय प्राप्त किए। जी, बिल्कुल सही बात ठीक। है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, 163 सीट्स पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी तय नहीं कर पाई है। देखिए, हमारा काम था हमारी बीजेपी पार्टी को जिताना, और मैं एज ए कार्यकर्ता के तौर पर हमने गली मोहल्लों में जा करके वोट डलवा दिया और प्रत्याशियों को जितवा दिया। ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों को जितवाया, 163 सीटों से जितवा दिया। अब मुख्यमंत्री का चयन करना हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, और वो हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व उसकी मूल्यांकन करेंगे और एक बहुत अच्छा सीएम फेस मध्य प्रदेश को देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान तो ऑलरेडी उस कतार में हैं ही, वो सबसे प्रमुख उस पर हैं, प्रमुख बिंदु पर हैं। द्वितीय में नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं और प्रहलाद पटेल भी हैं। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार आपकी पसंद कौन हो सकता है? देखिए, वैसे तो शीर्ष नेतृत्व जो मूल्यांकन करेंगे और जो सुइटेबल रहेंगे उनको वो ऊपर से ही होना है, लेकिन मेरे पसंद के हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यदि चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, या हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत पसंद करता हूं। यदि उनको मौका मिलता है मध्य प्रदेश के लिए तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश
देश में ही इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम कमाएंगे। दृष्टि पटल पे आएगा। जी जी, दृष्टि पटल पर आएगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग और पूरे मध्य प्रदेश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो ग्वालियर चंबल संभाग को डेवलप कर सके, पूरे मध्य प्रदेश को डेवलप कर सके। क्योंकि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका जो एक नज़रिया है देखने का, वो ये चाहते हैं कि रोज़गार पर काम हो। यहाँ की जैसे उन्होंने पिछले आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी पर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 1 वर्ष के अंदर ग्वालियर को एक स्मार्ट सिटी का नाम में उनका नाम आ गया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हमारे यहाँ चल रहा है, रेलवे स्टेशन का कार्य हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सिंधिया जी ही कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये बड़ी उत्सुकता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम बने और इस प्रदेश का विकास हो। तो पूर्ण रूप से सिंधिया जी के समर्थक हैं, उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। लगातार सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं और वो चाहते हैं, उनके मतलब लोकप्रिय भी हैं, जन लोगों का उनको सहयोग मिला हुआ है। जोशी चाहते हैं कि सिंधिया जी सीएम बने। बाकी तो नेतृत्व के हाथ में है, पार्टी जो तय करेगी। आप भी बताइएगा कि बांके बिहारी जोशी जी आम आदमी पार्टी से गए, क्या कर पाए ये उन्होंने बताया। आगे उनकी सफलता कितनी मिलेगी उनको, इस जो भवसागर बना हुआ है बीजेपी का, उसमें कितने अपने आप को फिट कर पाते हैं, कहाँ सफलता पा सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके लिए आप कमेंट्स करिए, शेयर भी कीजिए हमारे वीडियोज़ को। लगातार आप देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।